नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रयास और एक अच्छी शिक्षा नीति है। ये किस तरह से हमारी एजुकेशन सिस्टम को आगे प्रोसीड करता है वो मैं आज आपको बताऊंगा और इमेजेस के थ्रू बताऊंगा। और इसमें एन ई पी 2020 जो है इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जो है उसमें पेपर्स में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, उनको मैं बताऊंगा। और साथ में सी टैट में भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी महत्वपूर्ण पॉलिसी है, इस पर बात करेंगे। तो बिना देरी के जल्दी जल्दी बहुत कम समय में इसको मैं एक अच्छी जानकारी आप तक उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसने एक टॉर्च लगाई हुई है और इसके माध्यम से ये तस्वीर दिखा रही है कि एन ई पी 2020 जो है वो किन किन चीज़ों पर अपना प्रकाश डालेगी। देखिए, किताबी ज्ञान होगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल आपका नॉलेज होगा, कंप्यूटर लर्निंग होगी, लैब्स का काम होगा, सूक्ष्मदर्शी भी दिया हुआ है यहाँ पर। और हर तरह के इक्विपमेंट का उपयोग करके शिक्षा को बेहतर बनाने का काम इसमें किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020, देखिए इसके कुछ मेन पॉइंट जो हैं। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। देखिए 34 साल बाद, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। 34 ईयर बाद एक नई शिक्षा नीति आई है जो कि पिछली जो शिक्षा नीतियाँ थी उनका काफ़ी अच्छा सुधार के रूप में लाई गई है। दूसरा पॉइंट देखिए, इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। ये जो शिक्षा नीति आई थी इसमें भी शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की गई थी, लेकिन 2020 की जो नई शिक्षा नीति है ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगला पॉइंट देखिए, नई शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया था। इसे एन ई पी 2020 कहते हैं, इंग्लिश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम इसे दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इस नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। देखिए, भारत में कई सारे प्रोग्राम ऐसे भी चले हैं जिनमें जो प्रौढ़ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको भी एक बुनियादी साक्षरता दी जाती है। इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते थे और बड़ों को भी साक्षर बनाया जाता था। तो 2030 तक इसका लक्ष्य है कि 100% लोगों को, युवाओं को और जो प्रौढ़ लोग, बड़े लोग हैं, उनको शिक्षित बनाना है। अगला पॉइंट देखते हैं, नई शिक्षा नीति लगभग 66 पन्ने हिंदी में और हिंदी में 117 पन्ने की है। देखिए, अगर इसको एक ऑफिशियल जो इसका डॉक्यूमेंट है उसको आप पढ़ने लगेंगे तो 66 पेज इसके इंग्लिश में होंगे और 117 पेज जो हैं वो हिंदी में इसके उपलब्ध हैं। तो आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट रूप में पूरी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। नई शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव 5+3+3+4 का प्रारूप है। इसे मैं आगे इमेजेस के थ्रू बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। 5+3+3+4 क्या है, ये एक इमेज के थ्रू मैं आगे बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं क्या है ये प्रारूप। 5+3+3+4 के प्रारूप में पहला, 5 साल बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल और कक्षा 1 से 2 में पढ़ेगा। इन्हें मिलाकर 5 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि जो बच्चा 3 साल का स्कूल जाएगा और उसके टोटल मिलाकर जो पहले 5 साल होंगे कक्षा दूसरी तक, उसे उसकी आधारभूत शिक्षा फाउंडेशनल स्टेज
कहा जाएगा। इसके आगे जब वो कक्षा आगे की जो 3 साल हैं, कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं, ये प्राइमरी एजुकेशन इसकी बच्चे की कहलाएगी। और इसके आगे की जो 3 साल हैं, 6 से 8 कक्षा तक, इसके बाद 8 साल से 11 साल की उम्र में आगे 3 कक्षाओं में कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 11 से 14 साल की उम्र में कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 14 से 18 की उम्र में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। लेकिन इसे खास सरल नई शिक्षा नीति में बनाया गया है। देखिए, अब इमेज के थ्रू हम समझते हैं कि ये सारा सिस्टम क्या है। ये देखिए, इस इमेज में पूरी जानकारी आपको चित्र के थ्रू दी हुई है। इससे पहले की जो हमारा शिक्षा ढांचा था वो 10+2 का था, लेकिन अब जो नया ढांचा आया है, ये भी डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नई शिक्षा नीति का ढांचा क्या है। तो ये है 5+3+3+4 का। देखिए, यहाँ पर इमेज के थ्रू हम देखेंगे, पहले जो 3 वर्ष होंगे ये आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और बालवाड़ी, 3 से 6 वर्ष का बच्चा जब होगा, ये उस स्टेज का नाम है। इसके आगे बच्चा 3 से 5 कक्षा, जब बच्चा 8 से 11 साल का हो जाएगा। इसके अगली जो स्टेज 3 साल होंगे, तब बच्चा 6 से 8 कक्षा में होगा और उसकी उम्र 11 से 14 साल होगी। और लास्ट के जो 4 वर्ष होंगे, ये कक्षा 9 से 12 तक, और इसकी बच्चे की उम्र 14 से 18 वर्ष हो जाएगी। ये हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी का ढांचा है। और पुराना ढांचा तो आप जानते ही हैं, 10+2 का होता था। देखिए, ये इसी की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। नए ढांचे 5+3+3+4 में आंगनबाड़ी, प्री स्कूल में 3 वर्ष जाएंगे, जबकि 12 साल स्कूल में मौजूद ढांचे में आंगनबाड़ी, प्री स्कूल में 2 वर्ष और 12 साल स्कूल में जा रहे हैं। सेकेंडरी स्टेज मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिस्टल थिंकिंग पर जोर, विषयों के चयन में लचीलापन और बच्चों की रुचि को महत्व। मिडिल जो स्टेज होगी, उसमें मैथ, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में एक्सपेरिमेंट बेस्ट लर्निंग द्वारा कराया जाएगा। प्रेपरेटरी जो स्टेज होगी, पढ़ाई, खेलकूद से जुड़ी खोज परक एक्टिविटी बेस्ट और इंटरेक्टिव लर्निंग होगी। जो फाउंडेशनल स्टेज की प्रथम 5 वर्ष की, वहाँ पे मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ट लर्निंग होगी। देखिए, जो 5 साल का जब बच्चा होगा, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बच्चा इसमें कोई भी पेपर नहीं देगा। बच्चे को खिलौने उपलब्ध करवाए जाएंगे, बच्चे के साथ खेलेगा और अपने दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनका विकास करेगा। और इसके बाद कक्षा 3 से उसके एग्ज़ामिनेशन दूसरी कक्षा तक बच्चा स्कूल में रहना सीखेगा और स्कूल के एनवायरनमेंट में बैठना सीखेगा और वहाँ की हर एक चीज़ में खुद को ढालना सीखेगा, तब जा कर के ये आगे बढ़ पाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात और है, इसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया है कि बच्चे को एटलीस्ट प्राइमरी क्लासेस में उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए तो बेहतर होगा, और बच्चा अपने दिमाग का और ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से कर पाएगा। और उसके बाद जो दूसरी स्टेज है, इसका नाम प्रेपरेटरी स्टेज है। इसमें पढ़ाई, खेलकूद से जुड़ी खोज परक एक्टिविटी बेस्ट और इंटरेक्टिव लर्निंग होगी। इसके बाद मिडिल स्टेज आ जाएगी, जिसमें मैथ, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के एक्सपेरिमेंट बेस्ट लर्निंग करवाई जाएगी। और सेकेंडरी स्टेज जो होगी, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हो। क्रिस्टल थिंकिंग पर जोर, विषयों के चयन में लचीलापन, कोई भी विषय आप अपनी मर्जी से, एक विषय साइंस का, एक आर्ट्स का, एक मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई भी विषय आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो ये एजुकेशन पॉलिसी एक तरह से बेस्ट पॉलिसी भी है।
चलिए आगे देखते हैं कि +2 के बाद शिक्षा का ढांचा कैसा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर होगा, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो अभी 3 साल की होती है, आगे 4 साल की होगी। तो इसमें जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें भी अगर उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो इसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और सेकंड ईयर में आप करके पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ये एडवांस डिप्लोमा आपको दिया जाएगा। और थर्ड ईयर आप पूरा करते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। फोर्थ ईयर बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। ये ग्रेजुएशन का शिक्षा ढांचा है। तो इस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी की जो मेन और ज़रूरी पेपर में आने वाली बातें थी, ये मैंने आपको बता दी हैं। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और पिछला जो CTET था, इसमें इंग्लिश का एक क्वेश्चन आया था कि बच्चे का जो फाउंडेशनल स्टेज है वो कितने साल का और कब से कब तक होता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। फाउंडेशनल स्टेज पहली होती है जो 3 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से स्टार्ट होती है, और वो कक्षा सेकंड तक 5 साल की होती है। चलिए अभी के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।